सम्मनान समुद्रदानम पंचव्याचारम आर्यानम आयनादेशानम ओवचायनम त्रिलोकानम सदसानम शांतिकानम अंचे में पूजे में वंदामि नमः सामि दुक्खा भव कम कव हिलाओ सुवेगणम समायगणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेताराम वेताराम कर्म भूभताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोलो मां स्वामी महाराज की जय, परमेश्वरी गुरुदेव की जय। छठवां अध्याय हो गया था और 8वां अध्याय चल रहा है, जिसमें बंध तत्व का वर्णन चल रहा है कि बंध तत्व के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है वो क्लियर हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम बंध तत्व को समझेंगे नहीं, काटने की बात कैसे करेंगे। अभी अर्घ चढ़ाया था ना कि बंध तत्व का 8वें अध्याय में अपने अर्घ चढ़ाया था ना, जैसे पंक्ति थी ना कि बंध तत्व से रक्षा होगी। हे प्रभु, मैं अनादिकाल से कर्मों को बांधते आया हूँ, उससे हमारी रक्षा कैसे हो, इस भाव से मन तत्व को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उमा स्वामी महाराज जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हम लोग को बताने के लिए। एनी हाउ कैसे तो आप समझो कम से कम इस बात के लिए। और अपन लोग जब छोटे थे पढ़ते ना भगवान की दर्शन पाठी पढ़ते ना, जिसको बुधादासी पंडित जी ने लिखा है अहो जगत गुरुदेव, उसमें कौन सी पंक्ति आती है? कर्म मारि पूजो एक न कान करें जी, मन माने दुख दे काहू से ना डरे जी। मतलब हम लोग कर्म हमेशा अनादिकाल से उनका इतना तेज जोर है, वो किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। और मनमाने दुख दे रहे हैं, मनमाने दुख दे रहे हैं, और वो किसी से भी डरते नहीं हैं। और होशियारी देखो, अपन भगवान से क्या बोलते हैं? मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जग बंधु बहुविध बैठियो जी। अब आयो तुम पास, सुनकर सुजस तिहारो, नीति निपुण महाराज कीजे न्याय हमारो। कर्म हम ही ने बांधे हैं, आगे क्या कहना? दुष्टन देव निकार, साधन को रख ले दिया, बड़े होशियार हैं। खुद कर्म बांधे और खुद सब कुछ किया, और कर्म को दोष देकर दुष्टों को निकाल दो भगवान, मैं तो साधु हूँ, मैं तो सीधा सच्चा हूँ। ये हमारा भोलापन है कि हम भगवान सामने कह रहे हैं। ये बात कोई बोलते ना कि आप तो झूठ मूठ कह रहे हैं, कह रहे नहीं, ये हम प्रभु के सामने अपना समर्पण कर रहे हैं, हम अपने पाश्चात्य की अग्नि में जल रहे हैं। देखो बस पाश्चात्य की अग्नि ही हमारे कर्म निजय का साधन बन जाती है। ये लोग बोलते ना भक्ति में सत्यों का गया, भक्ति बसात किया गया भगवान, मैंने अज्ञान दशा में ऐसे कर्म बांधे थे, अब ज्ञान दशा में भोगने में आ रहे हैं, तब समझ में आ रही कि कैसे हमने इसको बांधे थे। तो वे ना बने, इसी दृष्टिकोण से हम उनसे बचने का प्रयास करें। तो पूरे 8 कर्म बता दिए थे, 8 कर्मों का उनका हेतु क्या होता है वो प्रसंग हो गया था। कल हम सभी ने देखा था 10 नवण कर्म के बंधकाण है, तो उसमें 4 तो बताए, 4 जो बता दिए गए थे वो तो चक्षु अचक्षु अवधि केवल 10 नवण बता दिए थे। 5 उसमें निद्रा भी बता दी गई थी। निद्रा को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि 10 नवण है नहीं है ना, उसमें नाम ही नहीं आया। एक प्रश्न हुआ, उसका समाधान कहते हैं कि निद्रा का इतना प्रभाव रहता है कि निद्रा के कारण से वह हमको दर्शन होने नहीं देता। हम जो सामान्य दर्शन होना था ना, दर्शन मतलब ये देखने वाला नहीं, जो वस्तु के ज्ञान के कुछ जो समान प्रतिभास होता है, जो व्यापार आत्मा शरीर का उनके द्वारा वस्तुओं से होता ना, उसको बोलते हैं दर्शन। उस दर्शन में निद्रा उसमें बाधक पड़ जाती है, इसलिए दर्शन बढ़ने में उन 4 के साथ में 5 को भी और लिया है। वैसे हाँ, इसी हाँ, 5 निद्रा होती है ना, और निद्रा इतनी सयानी है वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, इसलिए निद्रा में व्यक्ति तो बेहोश हो जाता है। चाणक्य पुराण में आया था, जब अभय कुमार के लिए भेजते ना, अभय प्रश्न पूछा जाता है कि हम नदी को लेके आए, कुआं लेके आए हैं, आधी रात में जाता वो
वो बावड़ी बावड़ी लेके आए हैं, वो गांव वाले बोलते हैं, तो सियाने राजा नींद में रहते हैं, तो उनको मृतक कैसा रहता है व्यक्ति नींद में, तो समझ में नहीं आता है, तो वो बोल देते हैं कि जहां से लाए हो वहीं पर ले जाओ, काम हो गया। कि निद्रा में पूछा था, इसलिए कई लोग निद्रा में बीच में अपना काम उल्लू सीधा करने के लिए, जब व्यक्ति निद्रा में रहता है तब हिसाब से दर्शन करवा लेते हैं या कुछ करवा लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि निद्रा में अपना स्वयं का भान नहीं रहता है, दर्शन वस्तु को हो नहीं देता, इसलिए पांचों निद्राओं को दर्शनावर्णी कर्म में उसी में किया गया है। अब अगला आता है वेदनी कर्म के लिए, सूत्र नंबर 8। अब वेदनी के भेद होते हैं सद सद वेद्य, सद सद वेद्य, सद यानी होता है साता, असत यानी असाता, दोनों क्या है वेदनी कर्म है, अर्थात साता वेदनी और असाता वेदनी, ये वेदनी कर्म के दो भेदों को बताया गया है। हमेशा हम तो वेदनी कर्म को ही हमेशा, जो वेदन होता है ना उसको बोलते हैं वेदनी कर्म, अनुभूति में आता है, सभी कर्म अपने वेदन के रूप में ही आते हैं, जो कर्म फल देगा अवन को शुद्ध होगा हिसाब से होगा, और इसका जो बाहर 12 मूल्य बताया ना उसका बंद होता है ना, वो उसको कौन मानता है, 10वें स्थान में छपक सैनिक वाले मानता है, हाँ उस समय से मानता है। अब प्रश्न उठता है कि केवली भगवान को भी साता साता गति चल रही है, हाँ साथ चल रही है, क्या कह सकते हो। कभी आचार्य जी ने हमेशा बोला है कि कभी भी शुभ प्रकृतियों का जो होता है उसको आपको निंदा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले अशुभ से बचो। देखो ये बताओ, जिस प्रकार से आप कपड़ा में मैल लग जाता है, उसको धोने के लिए कीचड़ आदि लग जाता है, उसके लिए आपको पानी साबुन जरूरत पड़ती रहती है, पड़ती ना, साफ हो जाता है। अब कपड़े में जो पानी लगा है उसको साफ करने की, उसको साफ करने कैसे करोगे आप, कपड़े में जो साफ हो चुका है उसमें पानी है, उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही निकल जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, जो अशुभ कर्म है उनको दूर करने का प्रयास होना चाहिए, जो शुभ कर्म है वो तो अपने आप, कई लोग बोलते ना बंदे बंदे हैं, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी हो, लेकिन दिमाग से अपनी बेड़ी निकाल दो, ऐसी बात नहीं है। ये तो शुद्ध साधु बैठा उसके लिए ध्यान चिंतन की बात चल रही है। हमारी बंद तत्व के समझ हमेशा से ये भूल होती आई है कि हमने ऐसा मान लिया अशुभ से बचने का प्रयास करना था, अपने दिमाग में शुद्ध बेड़ी है बंद है, अपन अशुभ से भी गए और शुभ से भी गए, कहीं के नहीं रहे। अभी जब शुद्धोपयोग की अवस्था जब आती है तब इसके बाद कही है शुभ अशुभ दोनों एक हैं, लेकिन शुद्धोपयोग के पहले की अवस्था में बताया कि आप अशुभ से बचो और शुभ को अंगीकार करो, यही आपको बताया गया है। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि आपने भगवान के डिपार्टमेंट में सदस्यता ले ली, सदस्यता होती ना पार्टी के, भाजपा कांग्रेस में सदस्यता ले लो, उस पार्टी के सदस्य बन जाओगे ना, यदि आपने भगवान महावीर स्वामी के डिपार्टमेंट में सदस्यता ले ली, उस पार्टी में तुम आ गए हो, तो आपका यश भी यश में बदल जाएगा, ये डिपार्टमेंट की विशेषता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, बंध तत्व को समझो कि साता साता कैसे होती है, केवली भगवान को भी साता साता का बंध हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वहां मोहिनी चला गया है। वेदनी अपनी करामात दिखाता है मोहिनी के सद्भाव में, उसकी उपस्थिति में, और से वहां पर साता का उदय चल रहा है, जौन से कर्म उदय चलता रहता है, दूसरी जो उसकी सहायक प्रगति है जो उसकी है वो उसके उसमें कन्वर्ट होकर के आ जाती है। अजी साता का उदय चल रहा है और साता वेदनी भी उसमें साता में परिणत होकर के निकल जाएगी, और असाता का उदय चल रहा है तो साता भी आकर के निकल जाएगी, ये विशेषता होती है। सप्तम गुण स्थान में अप्रमत अवस्था हो जाती है, आयु का बंध भी नहीं होता ना, उस समय भी आपने शुद्धोपयोग कर लिया तो आपके उच्च क्वालिटी का बंध होता है कि आपके शरीर में कोई भी कैसी बाधा भी आ रही हो, साता का उदय भी चल रहा हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का साता बंधेगा, अंत मूल में वह साता में आ जाएगा, ये विशेषता होती है। इसी को देखना है, कन्वर्ट से होता ना, कन्वर्ट होना, जिस प्रकार से आप किसी देश में जाते हो, वहां देश में गए, अब यहाँ का रुपया वहां ले जाओगे क्या, चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे, वहां डॉलर चलेगा, लिरा चलेगी,
अलग अलग देशों के अलग मुद्रा होती हैं, कन्वर्ट किया जाता तब होता है ना। इसी प्रकार से अपने कर्मों की जो मुद्रा आ रही है, हम अपने पुरुषार्थ को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा जैसी व्यवस्था आगम में दी गई है ना। ये पुरुषार्थ करना हमारे लिए लाभदायक होगा। अब असाता साता वेदनी, जिसको जैसे देव गति में शरीर और मन संबंधी सुख की प्राप्ति होती है, वह साता वेदनी है। असाता वेदनी, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, वह असाता वेदनी है। ये दोनों बात हो गया। जब 1988 में महाराज जी की दीक्षा हो रही थी, प्रमाण सागर उत्तम सागर महाराज जी की सोनागिर में, तब की घटना बता रहे हैं। उस समय महाराज जी दीक्षा वगैरह पहले की बात, उस समय प्रसंग बता रहे हैं, बहुत अच्छा संस्मरण है। उस समय कुछ लोग महाराज जी अपने प्रभु जी ने बोला कि महाराज जी हम 28 मिनट ध्यान तो कर रहे हैं, इसमें कोई छूट तो मिल जाए। ऐसा कोई नियम लेते ना कि महाराज जी क्या गए, बाहर की छूट या बीमारी में छूट, इसमें छूट है ना। तो निवेदन किया था इसे 28 मिनट में कोई छूट मिल जाए, कहीं गुंजाइश हो जाए कभी इमरजेंसी में, मान लो अंतराल दिन आ गए हैं, तो फिर जाके बैठ के भोजन कर लें, थाली भोजन कर लें, हाथ भोजन कर लें, व्यवस्था हो जाए। तो अंतराल जी ने कहा ये डिपार्टमेंट इनका है, यहाँ कोई छूट नहीं चलती है। कपड़े मत उतारो, सूटे में अच्छे हो तुम, कपड़े मत उतारो, जहाँ जहाँ छूट की बात है ना, वहां पर तो आप सूटे में अच्छे हो, तुम सूटे पहने रहो, यहाँ छूट की बात नहीं चलेगी। लेकिन कर्म अपना कभी भी अपनी जो क्रिया पूरी करके अपना फल देके ही जाता है, वो किस समझौता नहीं करता है। तुम अमीर हो गरीब हो, चाहे तुम महाराज जी हो या माता जी हो या कुछ डिपार्ट किसमें कोई हो, वो कोई भी समझौता नहीं करता, अपना फल देके ही जाता है। उस समय अपने लिए लेसा शुभ रही, पर हमारा पुरुषार्थ रहा, हम उस फल को भी अपने पुरुषार्थ से कम बेसी कर सकते हैं और संकलेश के द्वारा बढ़ा देते हैं, जिससे उसका इफेक्ट जो है ना, अनुभाग वगैरह उसको कम कर सकते हैं। तो कर्म सिद्धांत एक कहलाता है। इसलिए काशी कहते हैं कि रस जो होता ना, अपन रसगुल्ला खाया, ये खाया वो खाया, इस पर टेस्ट आ रहा नहीं, अंदर से आपका कर्म का होता है। यदि आपका मधुर नाम कर्म का होता है तो वह आप कोई भी कड़वी चीज खाओ तो मीठी लगेगी, और यदि आपका कटु नाम कर्म चल रहा है तो रसगुल्ला भी आपके लिए कड़वा लगेगा। साता साता छात्र में भी एक घटना बताई गई है कि साता बेदनी जो होती ना, नहीं होता है कि जो यदि साता को चल रहा है इस प्रकार से कि जो बुखार जिसको आ रहा है, साता को चल रहा है, उस समय उसको मीठा दूध भी कड़वा लगेगा, चल रहा है। आपने सबको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको बुखार ना आया हो, सबको अनुभव होगा। उस बुखार में भी मीठा दूध आपको कड़वा क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां पर कर्म का उदय ऐसा चल रहा है, वहां पर ऐसी असाता चल रही है, कर्म का उदय के हिसाब से मुख्य रहता है। उस समय उस सामग्री जो होती ना, वो दुख सुख देने वाली नहीं होती है, अनुभूति कैसी हो रही है उस हिसाब से होती है। इसलिए अनुभूति के हिसाब से वह कर्म फल अपना देता है। आगे चलते हैं सूत्र नंबर 9 में। आपका 11 वर्णी 10 वर्णी वेदनी हो गया, अब मोहिनी आ गया है। सबसे बड़ा भाव ये कहलाता है, सबका राजा कहा जाता है मोहिनी, सबसे पहले जाता है। राजा को समाप्त कर दो, पूरी सेना अपने आप तितर बितर हो जाएगी। उसमें आपने कथानक पढ़ा होगा ना, शायद राजा मधु क्या था, तो उसमें वो कौन सेना को नहीं करता ना, तो धोखा से चढ़ा और उसके हाथी में चढ़ के उसको बंद बना लिया। नहीं, कंस की बात है, जरासंध वाली बात है उसमें। चलते हैं आगे, सूत्र नंबर 9। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेद्याख्यास द्वितीनव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात् तदुभयान कसाय कसायो हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चै कसा क्रोधमान माया लोभा। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदिन्याख्यास दुई नव सोरठ वेदाः सम्यक मिथ्या तदुभयान्य कसाय कसायहु हास्य रत्य रति शोक भय जिगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदाः
अनंतानुबंध्यम प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकसाः क्रोध मान माया लोभाः। ये मोहिनी की बता दिया। इसके बाद जो वेदनी आया था ना, एक वेदनी कर्म जीव विपाकी है। जो भी वेदन होगा शरीर के, अपने शरीर में दर्द हो रहा कुछ हो रहा नहीं, ये जीव को इसका फल मिल रहा है। तो आपका जो वेदनी कर्म भी जो है ना, जीव विपाकी है, ये शरीर से नहीं हो रहा है, इसके माध्यम से जीव को सुख दुख का वेदन हो रहा है। ध्यान रखना, दो प्रकार की प्रकृति है, जीव विपाकी और से पुष्कर विपाकी। तो क्षेत्र विभाग भी होती है, क्षेत्र विभाग और एक चौथी कौन सी होती है, भव विभाग। तो यहाँ पर मुख्य अपन कर्मों को लेकर के जीव विभाग की और पुष्कर विभाग की। अब यहाँ बता रहे हैं कि दर्शन चारित्र मोहिनी अकसाय कसाय वेदनी आख्या, ये बताए ना। तो मोहिनी कर्म के कुल भेद बता रहे हैं। तो मोहिनी कर्म जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के तीन प्रकार हैं, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्। चारित्र मोहिनी के दो प्रकार हैं, पहला अकसाय और दूसरा कसाय। अकसाय में किसको बोलेंगे, तो 9 कसाय होती हैं, किंचित बोलते ना, क्योंकि कसाव के सद्भाव में ही अपनी 9 कसाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। शायद एक बार प्रमाण सागर जी आचार्य ने बोला था, 9 कसाय क्या बोलते हैं, इन नौकर का काम करती हैं। यदि मालिक साथ में रहते ना, नौकर भी अपने हिसाब से डरता नहीं किसी से। कुत्ता होता ना, मालिक रहा तो कुत्ता भौंकने लगता ना, तो कसाय कलाई मुक्त हुई, नौकर हुए हाथ रखी, ये अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। कसाय नहीं रहेंगे तो नौकर क्या काम करेगा, मालिक नहीं तो नौकर क्या काम करेगा। मालिक नहीं है तो कुत्ता भी फिर चुपचाप कोने में बैठा रहता है। तो कसाय ये अपना जो कर्तव्य दिखाती 9 कसाय, इसलिए इनको नौकर जैसे काम करती हैं, इसलिए उनको 9 कसाय भी कहा गया है। ये अपने हिसाब से शब्द की व्याख्या निकाली जाती है। अब उसमें कसाय है, अब कसाय 16 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अब से वेदनी शब्द क्यों आया, मोहिनी का विभाग है। ये अपने हिसाब से इस ढंग से आत्मा में वेदन होता है, कसाय वेदनी है। अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी के मोहिनी कर्म के नाम है। तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, अप्रत्यक्षानुबंध क्रोधमान माया लोग, प्रत्यक्षानुबंध क्रोधमान माया लोग, और संजनन क्रोधमान माया लोग। इस प्रकार से कसाय की पूरे विभाग बता दिया। एक बार आचार्य श्री कह रहे लगे ने कहा था कि दुनिया कैसी पागल है, जितने विद्वान लोग हैं कसाई की बात कर रहे हैं, कसाई को स्वरूप समझ रहे हैं और कसाई करते हैं। पहले जब भाषण चलती थी ना, प्रसंग उठता था तो विद्वान खड़े हो जाते थे, आपने सब क्यों कहा, कैसे कहा। तब आचार्य ने कहा था, अरे भैया कसाई की परिभाषा समझने के लिए मैंने इकट्ठे हुए बैठे हैं ना, और उसको समझने के लिए कसाई कर रहे हैं, तो फिर कसाई पढ़ने का मतलब क्या है, उसका स्वरूप तो जानो क्या चीज है। इसलिए सबसे बड़ा बाबा कसाय है। दो उठापड़ा चलती है यहाँ पर, सब कुछ लोग बोलते हैं कि मोहिनी जो मिथ्यात्व सबसे बड़ा है, लेकिन आचार्य का कहना कि नहीं, मोहिनी अपना प्रभाव दिखा सब कुछ होता है, कसाय मुख्य है। क्योंकि कसा जो पहले आता ना, स्थिति अनुभाव जो होता है ना, वो किससे बढ़ता है, कसाय से बढ़ता है। और प्रकृति और प्रदेश बंध जो होता है वो किससे होता है, योग से होता है। अब वहां पर कौन आपको भलाई अनंत मिथ्यात्व की जो स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी है, और कसाई की सिर्फ 40 कोड़ा कोड़ी बताई गई है ना। तो 70 पढ़ रही तो उसको डालने वाला कौन, कसाय। ये अचाशी का बिल्कुल डंके की चोट पर बात होती है, इसलिए वो बोलते हैं, कहते हैं आपकी जितनी पुस्तक आपने पढ़ी होगी सुन लेना कि मिथ्यात्व कुछ नहीं करता है, कसाय मुक्त होती है, कसाय के द्वारा ही होता है। तो बंधक इस ढंग से उसका अलग अलग होता है। तो चलते हैं, एक थोड़ा डीप विषय हो गया, लेकिन जरूरी चर्चा करना जरूरी है, ताकि उस बात का पता कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर आपने कुछ बोल रहा है, बता रहा है, क्यों बोल रहा है, तो अपन जवाब भी देना जरूरी है। हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, अपने आगम को भी हमको रखना है। क्योंकि यदि हम आगम को नहीं रखेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, आगम में दीमक खा जाएगी। अच्छा से क्या बोला, दीमक खा जाएगी। तो दीमक खाने से बचाने पहले अपने शास्त्रों को अपने दिमाग में रख लो, दीमक से बच जाएगा। शास्त्र आपने खरीदे,
जनवाणी हुई, शुद्ध पंचमी आया, आपने साथ घर के रख दिया, था बदल दिए, क्यों? वो फिर से दिमाग खा जाएंगे। नहीं भैया, वो भी जरूरी है, लेकिन इसके विषय को भी देखो। यदि आपका ज्ञान का उस समय अपना समय निकालो। ऐसे ऐसे आपके पंडित जी हुए हैं जिनको रुचि स्वाध्याय में थी, समय निकाल कर अपना उपयोग करते थे। यहाँ वही गप्पे लगा से बातें कर रहे हो, दुनिया की बातें देख रहे हो, जनवाणी कौन देखेगा? जनवाणी तो कहती है भगवान से, जनवाणी रो रो करे पुकार, और तुम ऊपर चले गए और हमें तो बात लोग हाथ में डाल गए। इसलिए जनवाणी को दिमाग से बचाओ। कब बचेगी? जब दिमाग में उसको रखोगे। अब यहाँ दर्शन होने की बात चल रही है, 3 प्रकार बता दिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक है। तो यहाँ पर बंधक के योग्य एक ही प्रगति है, तो 3 क्यों रखे? इसका बता देंगे। जब जो इसका सम्यक दर्शन होने लगता है, उस समय 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो बंध की प्रगति केवल है मिथ्यात्व ही, लेकिन उदय आदि में उसकी मिथ्यात्व सम्यक समय मिथ्यात्व, इन दोनों को उसकी भूमिका रहती है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि मिथ्यात्व क्या कहलाता है? जिसके उदय से तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, वह मिथ्यात्व होता है। मतलब जो मिथ्यात्व जब रहता है तो उसमें व्यक्ति का हित अहित विचार से वह शून्य हो जाता है, वह अपने ज्ञान करने में प्रति उदासीन हो जाता है, उससे विमुख हो जाता है। उस समय उसका मिथ्यात्व है, यह उसमें काम करता है। इसलिए हमको तो उसको समझना है कि उससे बचना है। अब उसी दर्शन होने का दूसरा भेद आ रहा है, सम्यक मिथ्यात्व। दाल और चावल से मिश्रित अर्थात खिचड़ी के स्वाद के समान सम्यक तो मिथ्यात्व से मिश्रित भाव को सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। मतलब मिला हुआ परिणाम जो आता है, सम्यक मिथ्यात्व होता है। मतलब यहाँ पे मिथ्यात्व शक्ति आदि शुद्ध हो गई, आदि बची है। जो मिथ्यात्व का पावर था ना, वो आधा इसमें शेष है, इसलिए उस समय मिथ्यात्व, इसमें मिला जुला दोनों होता है। अब तीसरी आती है, उसमें दर्शन होने की भेद में बताया है सम्यक प्रकृति, जिसके उदय से आप आगम पदार्थों की श्रद्धा में श्रद्धा आ जाती है, वह सम्यक प्रकृति है। अर्थात शुद्ध परिणाम से जो मिथ्यात्व की शक्ति है ना, वो घटा दी जाती है। परिणाम जीवन अच्छे किए, इतने अच्छे किए, तो मिथ्यात्व का जो एफिशिएंसी थी, पावर था, जो उसका दबाव था, वो कम हो गया, तो वह सम्यक प्रकृति हुई। लेकिन उसमें थोड़ा ढीलापन आ जाएगा, चलता जाएगी, ये कहलाती है सम्यक प्रकृति। दर्शन होने के अंतर्गत आ जाता है। अब मिथ्यात्व कैसे काम करता है? मिथ्यात्व कैसे काम करता है कि आपको कपड़ा किसी को दिया गया, पहनने का कपड़ा दिया गया, अब उसने क्या किया? उल्टी बटन लगा ली, शर्ट तो पहन ली, कुर्ता पहन लिया, उल्टा पहन लिया, बटन आगे पीछे कर ली, बस उसे खुद का भान नहीं रहा, हंसी का पात्र बना नहीं बना पद। तो मिथ्यात्व के कारण से हंसी का पात्र न बने, इसलिए सरल जाओ, अपनी बुद्धि सीधी कर लो, इसलिए बंध तत्व का वर्णन पढ़ रहे। अब चारित्र मोहिनी की बात आती है, तो जो आत्मा के चारित्र गुण को घात करती है, वह चारित्र मोहिनी है। जो आत्मा के चारित्र गुण को नष्ट कर देती है, चारित्र मोहिनी है। इसके भेद मूल सूत्र बताए, 2 हो गए, 2 भेद हैं। पहला हो गया आकाशाय वेदनी है, दूसरा कसाय वेदनी। अब आकाशाय वेदनी आ गया, ईसत कसाय को आकाशाय या 9 कसाय कहते हैं, जो स्वयं कसाय ना होकर के दूसरों के बल पर कसाय करती हैं, दूसरों के बल पर अपना। देखो, यदि मान लो कोई व्यक्ति आगे काम कर रहा है, पीछे सपोर्ट रहता ना नेता का, उसका ना, वो अपने आप से काम करने लगता है, तुम चिंता नहीं करो, हम पीछे से खड़े हैं, वो अपने ढबड़ा करता है, जेल भी जाना हुआ चला जाता, वो नौकर चाकर जो भी चला जाता है, तो पीछे से मालिक पर उसको छुड़ा देता है, तो उसके बल पर वो नाचता है, तो वो 9 कसाई कहला गई, वो कहलाई आकाशाई प्रीति कहलाई। उसी प्रकार से क्रोध आदि के कसाई के बल पर ही हाथ से आदि जो 9 कसाई होती ना, उनकी प्रवृत्ति होती है, क्रोध आदि के अभाव में निर्भर हो जाती है। इसलिए इनको ईशत कसाय कहते हैं, आकाशाय कहते हैं, 9 कसाय कहते हैं। क्या बोला? ईशत कसाय का हो, 9 कसाय का हो, या कसाय का हो, एक ही है। अब 9 कसाय मतलब 9 प्रकार की हैं। ये भी अच्छा मैच हो गया। आज का दिन भी कौन सा है? 9वां दिन है। तो 9वां दिन हो गया। तो
उस हिसाब से बता रहे हैं कि 9 कसाएं 9 प्रकार की हैं। सबसे पहला उसमें है सूक्ष्म माया, हास्य, जिसके उदय से हंसी आती है वह हास्य कहलाता है। दूसरा है रति, जिसके उदय से चित्त आदि में प्रीति हो वह रति कहलाती है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा, सब लग रहा, ये अपनी रति कर्म हो गया। कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा, चाहने की इच्छा हो रही, उसके ना ये कर्म अपने बनते रहते हैं। ये बात अलग है कि आपने ज्ञात अवस्था के अज्ञात अवस्था में कैसे क्या बांधे, उसका प्रभाव तो आपको पड़ेगा। इसलिए हास्य रति है ना। अब प्रश्न आया कि हास्य में और हंसी में और खुशी में क्या अंतर है? तो हास्य में ये हो जाता है, खुशी और प्रसन्नता जो होती ना, ये अपने आप आदि परिणाम रहते हैं, उसकी प्रगति है, ये कसाय में नहीं आएगी। क्योंकि कभी भी भगवान अपने पिता भगवान है, कभी हंसते नहीं, हंसते दिखाई देते क्या? नहीं, क्योंकि भगवान जानते कि हास्य तो कसाय है। और यदि मान लो आप सहज भाव से हंसने अपने स्वास्थ्य को लेकर के, वो प्रसन्न का सूचक है, और आप व्यंग से किसी पर हंस रहे हो, घमंड से किसी पर हंस रहे हो, तो उसकी बात बताई जा रही है यहाँ पर। हंसी हंसी अपन बातों बातों में हंसी कर रहे, निंदा आदि करके हंसी कर रहे, आनंद मंगा रहे ना, तो वो आत्म ध्यान को वो रौद्र ध्यान हो गया। आपने वहां कसाय बांध ली, हंसी अपनी दूसरे के लिए, हाँ कसाय के लिए बताया। महाराज जी कह रहे हैं कि हंसी जो होती है खुद के लिए होगी नहीं, दूसरे के लिए हंसी, और खुशी स्वयं के लिए होती है ना। हंसी का जो उदय है वो दूसरे के लिए करा जाता है, उसमें कसाई की उच्चता रहती है, और खुशी में कसाई बंद होती है, खुद अपने आप में प्रसन्न रहना, उसका नाम खुशी। यदि आप कई दूसरों के साथ मिलकर के हंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरों के साथ मिलकर के खूब हंसो, पर दूसरों पर मत हंसो, कसाई हो जाएगी। दूसरों के साथ मिलकर आप हंस रहे हो, वो खुशी हो जाएगी, दूसरों पर हंसोगे तो कसाई हो जाएगी। अंतर समझ रहे ना, ये होता है, थोड़ी सी होती है। इसलिए हमने पहले कहा था ना कि चाबी ऐसी चाबी है, ताला तो एक ही है, चाबी ऐसी है, इस तरह घुमाओ तो बंद हो जाएगी, इस तरह घुमाओ तो ताला खुल जाएगा। दिमाग में रखो, ऐसा कोई भी ताला नहीं बना है जिस चाबी से लगता हो और खुलने वाली चाबी अलग हो, लगाने बंद करने वाली चाबी अलग हो, ऐसा कहीं नहीं है, एक ही चाबी है। अपनी दिमाग की चाबी, अपने दिमाग का ताला खोल के रखना कि हमको चाबी किस तरफ घुमाना है। अभी बात अलग है कि कई बार ऐसी चाबी जाती फंस जाती है, लीवर फंस जाता है, या उसमें सिस्टम ऐसा 3 बार घुमाओ तब वो लॉक हो जाएगी, लाकर में होती ना 2-3 चाबी, बंद एक बार हो जाता है, खोलने में परेशान हो जाते हैं। हाँ खुलता भी है, कहीं से ताले आ गए हैं कि बंद हो जाएगा, खट से बंद हो जाएगा। जैसे लाइट गोल जो माइक है, माइक है, वो लाइट गोल हो गई बंद, अब लाइट आ गई चालू, नहीं फिर से बटन दबाओ, खुलने परेशान होते हैं, खुलना आसान नहीं होता है। जैसे वो लॉक होता है ना, नंबर वाला लॉक, तो वो खोलने में 3 अंक मिलाने पड़ते हैं, और लॉक करने में किसी को भी आउट कर दो लॉक हो गया। तो बंद तो एक समय में ही होता है, लेकिन उसको खोलने में कई साल लग सकते हैं। इसलिए हास इनको समझ लो क्या है, आरती, जिसके उदय से क्षेत्र आदि में अप्रीति हो वह आरती है। मतलब अब जैसे लगता है, अमरकंटक लेता से बोलते हैं, अमरकंटक लेता से बोलते थे कि यहाँ पर ध्यान करना नहीं पड़ता है, यहाँ पर तो अपने आप ध्यान धर्म ध्यान हो जाता है, क्षेत्र का प्रभाव है वहां ऐसी। अब कई जगह पर ध्यान में बैठे कुछ बैठे परेशानी आती, भलाई अनुकूलता सब ही है, अब क्षेत्र का सब प्रभाव है, तो अड़ती होने लगती है, वहां समय में मन लग रहा है, न प्रतिक्रमण करने में मन लग रहा है, न तप करने में, न स्वाध्याय करने में, तो उस क्षेत्र से अपन को अरुचि कैसे हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि अपने अरति नाम कर्म का ऐसा उदय, अरति कसाय का उदय चल रहा है, या अपने दिमाग में उदय भी चल रहा है, अपने से बंद भी कर रहा है, दोनों साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद आता है सुख, जिसके उदय से इष्ट वियोग क्लेश उत्पन्न हो वह सुख। इसको क्या खुल के बताएं, सब अपने साथ तो हमेशा अपने साथ लगा ही है सुख। और उसके बाद है भय, जिसके उदय से भय उत्पन्न हो वह भय है। कसाय का उदय चलता रहता है, तब कहीं ऐसा होता है। अब यहाँ पर बंध तत्व का वर्णन चल रहा है,
परिभाषा में उदय बताया जा रहा है। हाँ, वो उदय ऐसे में आता है तब जीव से परिणाम कर लेता, फिर से बंध को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उसे ऐसा उदय आए वापस में हम उसको वैसा बंध ना कर सकें, ये पुरुषार्थ कार्यकारी है। जुगुप्सा, जिसके उदय से ग्लानि उत्पन्न हो, जिसके उदय से आत्मदोषों का समन्वय ढकता हो, पर दोषों का आविष्करण प्रकट होना होता है, वह जुगुप्सा है। सभासदी की एक परिभाषा है, संस्कृत में भी है, हिंदी तो समझने संस्कृत बाद में समझ लेंगे। हाँ, इसकी वेद, जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त होता है, वह स्त्री वेद कहलाता है। और पुंवेद पुरुष वेद, जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त होता है, वह पुरुष वेद है। जब उसमें प्रतिकार की भावना आती है, अपने से अपोजिट जेंडर, अपने से अपोजिट वेद को चाहता ना, तो जिस वेद का उदय चलता रहता है और अपने से अपोजिट उदय के लिए वह प्रतिकार करने के लिए प्रयास करता है, उस वेद के कर्म उदय के कारण से इस वेदों के लिए बताया गया है। भाव वेद भी होते हैं और द्रव्य वेद भी होते हैं। द्रव्य वेद के लिए बताया गया है कि आंग पांग नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना आदि होती है, द्रव्य वेद हो गया। अंदर से भाव वेद भी बदल सकता है, लेकिन जो देवों का है, नारकियों का है, उनका तो वेद स्थिर रहता है, उसमें साम्य रहता है। लेकिन मनुष्यों के लिए कहा गया है कि भाव वेद द्रव्य वेद में असमानता भी हो सकती है। नपुंसक वेद, जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त होता है, नपुंसक वेद है। इस वेद के लिए ऐसे बोलते हैं नापुंसा, पुरुष नहीं है, मतलब नपुंसक वेद एक प्रकार से पुरुष वेद के समीप है, एक प्रकार से पुरुष वेद के समीप है। अब कसाय वेद, एक पूरा कसाय वेद के 9 कसाय पूरे हो गए, 9वें दिन आपने समझ ली ना। ये बताया जा रहा है कि इन सब संबंधों में आप तो अपने कसायों को देखते रहो, कैसे कसाय को उदय आ रहा है उसे बचने का प्रयास करो, क्योंकि कई बार कसाय को उदय में ऐसा हो जाता है हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। जिनसे हमारी दोस्ती आ रही, सबके उठा बैठना, सब कुछ अच्छी से आ रही थी, साले बहनों साढ़े भाई कुछ भी हो, कुछ भी रिश्ते होते हैं, भाई भाई सब होता है ना, लेकिन कसा कैसे बीच में आ जाता है, उस कारण से बीच में खाई बन जाती है। इसलिए किसी ने कहा है ना, फूल तो मुरझा गए, फूल तो मुरझा गए, अभी गंध बाकी है। फूल तो मुरझा गए, अभी गंध बाकी है, हो गई अनबन, हो गई खटपट, पर संबंध अभी बाकी है। दिमाग में रखना, कसाई की वजह से हमारे संबंध बिगड़ भी गए, लेकिन अभी तो हमको संबंध जोड़ने का प्रयास करना है। यदि हमने कसाई का इस पाठ को समझ के अपने सीख लिया ना, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। अपने आप जब आप एक कदम आगे बढ़ जाओगे, आगे आपकी रास्ता खुलती जाएगी। ये 9 कसाय अपन ने समझ लिया, अब समझते हैं हम सभी कसाय वेदनी का, जो दुख रूप धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी खेत का कर्षण करते हैं, ये कसाय वेदनी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कसाय होती ना, वो कसाय किसान है और फल प्राप्त होता है, कर्म जो होता है ना वो फल कहलाया। इसलिए ऐसी खेती करो ताकि हमारे अच्छी चीज मिल जाए, अच्छा फल मिले। खराब बस खेती करोगे कैसे मिलेगा? कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम 24 घंटे धर्म ध्यान करते रहते हैं, हम पूरे रोज पूजा पाठ करते सब करते हैं, तब भी परेशान आ रहे हैं। आगे ऐसा कारण क्या है? कौन सा कर्म बताया चल रहा है? तो भैया बताया गया है, आपने नीम की चटनी बनाई, नीम की चटनी बनाई, अच्छा मसाला भी डाल दिया, थोड़ा गुड़ भी डाल दिया आपने, और फिर उसके बाद में सबको परोसा, तब भी कह रहे कड़वी है, कड़वी कड़वी है। अरे नीम की मात्रा इतनी ज्यादा है तो थोड़ा सा कोई भी काम नहीं कर रहा है। 24 घंटे में आपने 1-2 घंटे तो आपने पुण्य काम किया, भगवान की पूजा स्तुति की है, 22 घंटे क्या कर रहे हो? 22 घंटे तो नीम वाला काम कर रहे हो ना। वो नीम वाला काम जो है गुड़ का 1 घंटे का क्या काम करेगा? ये तो अभी अपन चेक तब करने लगे, पहले 24 घंटे 24 आवर्स पूरे लगातार 24 गुणे 7 लिखा रहता ना मेडिकल में ना, पेट्रोल पंप में, हाँ पेट्रोल पंप में लिखा रहता है, एटीएम में पेट्रोल पंप लिखा रहता है, देखा ना, उस मेडिकल की दुकान लिखा रहता है 24 गुणे 7,
मतलब सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे हमारी दुकान खुली रहेगी। पेट्रोल पंप पे हमारी दुकान है, तो 24 घंटे में ही काम करते आए हैं। आज हमको बड़े जीव की जनवाणी का सहारा मिला है, जनवाणी की राय मिली, सावक बनाए मिली, कविता बड़े पुण्य से धर्म पाया, जनवाणी की राय मिली, जनवरी जी की पूजा करने सावक बनाए मिली। हमको ये जब हम 50 साल 70 साल की हमारी उम्र मान लो है, 40 साल की उम्र निकल के तब हमें ध्यान हो पाया। अब 1 घंटा पूजा पाठ कर रहे हैं, अपन दोस्त दे रहे हैं काय के लिए कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो 1 महीने से मंदिर जा रहे हैं तभी परेशान हो रहे हैं, हम तो 2 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं तभी परेशान हो रहे हैं। ये हमारे साथ ये होता आया है। हमने नीम की चटनी खूब सारी बनाई, अब उसको ठीक है और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, अपेक्षा करें कि मीठो लग जाए, मीठो लगे थोड़ा सा उसका असर आएगा, ऐसा प्रस्ताव हो जाए कि हम नीम की चटनी बनाए, इतना गुड़ हमारे पास आ जाए कि फिर वह नीम भी हमको मीठी लगने लगे। ऐसा भी होता है। जो रस जो आप रोज पूजा पाठ करते हो ना, 8 ऋषियों के थाली भरे राज होते हैं, क्या उनकी अंजलि होती है, क्या रस होता है। यदि मानो उनके कोई भी सामान की जाए, अक्षय मानो नहीं, मतलब ऐसी रस औषधि रस है, ऋषिधारी महाराज होते हैं, आप उनको यदि कुछ भी चीज दे दो, के प्रभाव से आपको सब मीठा लगेगा। यहाँ उन्होंने इतना बड़ा इकट्ठा कर दिया कि आप पूरे संसार की घंटी नीम कर के हाथ में रख दोगे, कड़वापन नहीं लगेगा। तपस्या का प्रभाव है। आमरस मछली वगैरह मधुर रस ऐसा होता है, और हमने तो पता प्रयोग करेंगे तब होगा कि अपने अपने उनको मतलब उनको रिद्धि प्राप्त हो गई है, उपयोग करेंगे ना। यदि मान लो आप अपने आप होता ना, मतलब है ना कि वे जान उनको पता नहीं चला कैसे क्या हमको उनकी जानकारी तक उनको दो, तो हाल ही में गए मान लो आपने कसाय बस या कोई भी देश बस आप उनको नीम चला के दी, रिद्धि के पास उनको मीठी लगी आ जाएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, मिर्ची कड़वी नहीं बनती है, मीठी नहीं हो जाएगी। तो बघाड़ की नीम होती है, अच्छा कह रहा कड़वी नीम की सुन लो, बघाड़ में डालने वालों रसोई में बघाड़ में डाल दीजिए ना, टेस्ट आ जाए मीठी नीम का। कड़वी नीम क्यों नहीं डालते, बड़े होशियार हो तुम लोग तो, इसमें तो कड़वी नीम मीठी नीम डालते हो, टेस्ट बन जाए, और काम कैसे करोगे, कड़वी। इसलिए इसको समझ लो भैया, इसको दूर हो जाए हमारा बंद तत्व समझ में, ताकि हम कड़वी नीम वाला काम नहीं करें, मीठी नीम वाला काम करें। तो उसी को बताया जा रहा है कि संस्कार चलते रहते हैं जीव के अनादिकाल से कसायों के, जब जैसोदय में आता है और हम अपना स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। अगला आ रहा है, अब कसाई की बात कर रही ना, अनंत अनुबंधी जो संबंध दोनों का विनाश करती है, अनंत भव के अनुबंधन स्वभाव वाली है, इसका कॉन्टेक्ट है कि मैं किसी भी दो देशों का होता ना कि जब तक हमारे आपकी दोस्ती हम आपका संबंध है, हमारा कॉन्टेक्ट हो गया, हम आपको माल सप्लाई करते रहेंगे। ऐसी अनंता भी बंदी कसाय है, उसमें आगे बताएंगे काल कैसे कैसा होता है, उनसे बचने का प्रयास करो, इसलिए तो बताया जाता है। अनंत अनुबंधी कसाय कहती है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अनंत भक्त तुमको घुमाते रहेंगे, इसलिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दो इसके मुंह होते हैं, इस संगत भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। घात कैसे करती है, ग्रामीण स्थान में जब उपसम शरीर चढ़ता है ना, तो साधु चढ़ता है ना, उस समय कसाय का ऐसा नीचे डाल उसको पटक दिया। जैसा संयम था, जैसा का चरित्र, जैसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसे स्वभाव में पहुंचने के बाद भी अनंतान ने अपना कर्तव्य दिखाया, नीचे पछाड़ दिया। क्या कसाय है सोचो, तत्वगामी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, आगे देख लो, कसाय असंयम था, संयम नहीं था, ये संयम तक नहीं था, कसाय को आया और भैया के लिए इसके लिए उसने अपना काम दिखाया। इसलिए कसाय से बचने का पहले प्रयास करो, ये भी है आदम के अहित विषय
इतनी छोटी सी बात बोलती है, दौलत आदमी ने बोली है ना, सकल के क्या ना, बस इतना बस याद करो, अपने घर में लिख लो, आत्म के यही विषय कसाय, इनमें मेरी पंडित गाय। जमाने की बात मत लिखो, जमाने बस इतना बस पढ़ लो, पर्याप्त हो जाएगा। छिक्का अलग है, दाल अलग है, तो बात की बात है। पहले तो ये देख लो कि आत्म के यही विषय कसाय, इनमें मेरी पंडित न जाए। अच्छे से रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, चाहे तुम हो चाहे हम हो, वही मैदान, वही घोड़ा, क्या सोची, वही चक्की और वही गोल। ये सही बात है, समझो उस बात के लिए अंतानुगति होगी। अप्रत्यक्षान क्या कह रही है, देश संयम का घात करती है, अप्रत्यक्षान कसाय कराती है। तो एक देश चारित्र को थोड़ा सा प्रकट होने नहीं देगी, इतना से प्रकट होने नहीं देगी। एक कहलाती अप्रत्यक्षान कर्म है, और प्रत्याहरण कर्म क्या कहलाता है, सकल संयम का घात करती है, वह प्रत्याहरण कसाय कहलाती है। अब इनका इसके साथ इसलिए बताया जा सकता है इसके लिए ना, कि अपने आमने से कार्य करते हैं। नहीं, ऐसा भी करवा सकते हैं कि ये देश संयम का हाँ करती है, इनके हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ प्रकट होता है, कुछ होता है, यहाँ जब अवस्था बनती है ना, इसके साथ हो सकता है। अनंतानुगति तो कोई काम कई काम नहीं करेगी, इसका कई काम और करेगी। संजय की वजह में सब अच्छा होता है। अगर इसलिए चौसा वाली अवस्था बन रही है ना, इसलिए यहाँ पर होगा, इसलिए यहाँ आवरण शब्द बता दिया गया है। और चौथा बताया है संजरण कसाय, जिस कसाय के रहते हुए सकल संयम तो रहता है, किंतु यथार्थ संयम प्रकट नहीं होता है, वह संजरण कसाय है। एक जगह हमने पढ़ा था, संजरण मतलब जिसके स्वभाव में संयम चमकता है। कौन सी? हाँ, जिसके स्वभाव में आपका संयम चमकता है, वह यथार्थ को होने तो नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर संयम को तो चमका रहा है। यहाँ पर कसाय होते भी वह आपके लिए सहायक हो रही है। सोचो, हाँ, इसलिए आगे बताएंगे, इनका जो काल होता है ना, कसाय का काल होता है ना, उनका संसार काल होता है, उसमें बात खोलेंगे इसके लिए कि वहां पर तो वह शुद्धोपयोग नहीं होने दे रहा, बस इतना काम हो गया। संजरण कसाय से शुभोपयोग तो हो रहा है, शुद्धोपयोग जो आत्मा का स्वरूप है, यथाचार्य जैसा अनुभव में आना चाहिए, जैसा स्वभाव बताया गया वैसा होने नहीं दे रहा है, ये संजरण का काम है। 10 व्यवस्था में सब चली जाती है, इसके बाद में उसका अभाव हो जाता है, इस हिसाब से वह कसायों से मुक्त हो जाता है, कसाय चलेंगे। एक बार आचार्य से किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न पूछा आचार्य से कि आचार्य से ठंड में, जब ठंड लगती ना, तो शरीर में से क्या निकल आते हैं, कांटे आते ना, तो कांटे क्या आते हैं, फूल कांटे होते हैं। जब ठंड लगती है, फूलों कांटे तो छोड़ा है, गुलाब का फूल देखो, कांटे रहते हैं, फूल खिला रहता है। तो आचार्य से पूछा कि जब कांटे उठाते हैं ठंड में, फूल क्यों नहीं उगाते हैं? तो आचार्य जी ने कहा था, ये तो समझो कि इसका स्वभाव, समझो शरीर का क्या स्वभाव है, ये दुख का घर है, हमने इसको सुख का घर मान लिया है। दुख का घर है, दुख के घर में फूल नहीं मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे, तो चुभेंगे, कोई बात नहीं, चुभने दो, कांटे भी हमारे लिए लाभदायक है, कम से कम मेरी प्रेरणा का तो साधन बन गया है। एक बार ऐसी तरह का कांटा लग गया, तब कांटे को लगने पर कांटे को धन्यवाद दिया। अरे ये कैसे, कौन से संत हैं, ये अध्यात्म है, ऐसे अध्यात्म संत गुरुदेव हैं, उन्होंने क्या बोला कांटे के लिए, तुमको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्यों? तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुमको क्या मिला, तुमको तो मेरे से बुलाना उसमें थी ना, कांटा लग गया, मम्मी कांटा लग गया, सुई से आपने उसको निकालना, आपने उसको दुख के सब कर रहे हैं, उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन वह कांटा हमारे लिए कर्म निद्रा का साधन बन गया। आया और बड़ा बड़ा रूप में था,
जो की भक्ति की, अभिषेक किया, स्नान पाठ किए, स्वाध्याय किए, कांटा के रूप में जो आ गया, शरीर निकल गया, बहुत बड़ी रूप में आना था, एक्सीडेंट वगैरह होना था, थोड़ी सी करके चला गया। ये दिमाग में रखना, ऐसे संतोष रखना, तो आपके कर्म में बढ़ते जाएंगे, इनकम कम होगी। अच्छा ही बताओ, किसको दुकान बंद करना है, अपनी व्यापार बंद करना है, पहले क्या करो, जिनसे अपने पैसे लिया है, जिनसे अपनी उधारी है, उनको देने, उनको चुका दो, उनको चुका दो। नहीं आप नहीं चुकाओगे तो आपके पास वो क्या लेकर जाएगा, कोर्ट का मामला लेकर जाएगा, लेना देना है, कुर्की का कागज में सब जाएगा। तो अपनी दुकान बंद करना है, तो पहले अपना जितना भी कर्ज जिनको अपन ने जैसे दिया है, उधार लिया, वो चुका दो। हमने जिनको दिया है क्या कर उसका, उसको भूल जा, उसको तो भूल जा, जिससे तुमको लेना है ना, उसको भूल जा। बदले बात की बात है, वो भूलने में बताई है कि आप दुकान बंद करना है। उसी प्रकार से कर्म में दुकान बंद करके आप ऊपर जाना चाहते हैं अवस्था में ना, तो क्या करो, पहले कर्म जितने समय कर्ज लिया है उनको चुका दो। ये तो हमारा कर्ज लिया था, चुका रहे हैं, मजदूर रूप में आए, हमारा को कर्ज चुक गया। हाँ, या उसमें अपने ध्यान दर्शन में नहीं है, हिरण की एक उसमें आता है शायद मीमांसा, हाँ शांत करते कहना कि जब तक जियो सुख से जियो, और कर्ज लो, लड़ लो और घी पियो, सब खत्म होने वाला है। क्योंकि वो दर्शन ये मानता है इस शरीर पर नट बोल्ट जैसा है, जैसे बोल्ट अगर आपने खरीदे ना, गाड़ी खरीदी, नट बोल्ट आपने जोड़ दिए, संभाल दिया, बन गई, सब कुछ गलत कर दिए, नष्ट हो गई। ऐसे पंचभूत शरीर बना है, बस अपने आप समय आएगा, पूरी पृथ्वी अग्नि में मिल गई, खत्म। ऐसा नहीं है, जैन दर्शन कहता नहीं, ये तो जड़ तत्व है, अजीब तत्व है, अजीब द्रव्य है, ये तो इस भस्मीभूत हो जाएगा। चेतन आत्म तत्व से कोई भी नहीं मार सकता है। तभी तो समझ में आ गई थी कृष्ण जी की बात अर्जुन को, आत्मा तो अजर अमर है, कोई मार नहीं सकता है। तुम कहाँ रिश्तों में लगे हो, दिमाग में लगाए हो, रिश्तों को छोड़ो, अपना कर्तव्य करो, अपना गांडी उठाओ। ये जो अच्छा मार्च कह रहे हैं कि अपनी संता रूपी, अपने 28 रूपी, अपने 12 अणुबल रूपी ऐसा गांडी उठाओ और कर्म पर प्रहार करो। हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, कैसे प्रहार करें, इसका स्वरूप तो समझ लो। उसी के लिए बताया जा रहा है। अब उन कसायों की चारों की बात हो गई, संजनन, इनका टाइम भी होता है, कैसा बताया है, संसार का काल होता है, अनंतानुबंधी कसाई के गुजना अनंत भव में घुमाएंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि यदि 6 महीने आपका किसी खटपट हो गई हो, ज्यादा समय आपका हो गया हो, और उससे ही परिणाम रहेगा तो आपको अनंत भव में घुमाती रहेगी। इसलिए किसी से कुछ भी कहते हैं वो फटाफट नक्की कर लो, कैसे कर लें, मान कसा तो आड़ जाती है, नहीं किसी को त्याग करो, किसी को छोड़ो। अनंतानुबंधी आपको अनंत भाव में घुमा रही है, यदि आपकी खटपट किसी से कुछ हो जाए, 6 महीने ज्यादा हो गई, समझ लेना कि आप अनंतानुबंधी फॉल डाउन, नीचे आ गए आप कुछ भी करते रहो, आपके हाथ में पीछे हो चाहे कुछ भी हो, अपने घर के रहोगे, अपने घर चले रहोगे। एक आगम कह रहा है, जिनवाणी माँ कह रही है, जागो समझो। और अप्रत्यक्ष ज्ञान का संस्कार काल होता है 6 महीने के अंदर। तो 6 महीने के अंदर आपने काम कर लिया, आप अप्रत्यक्ष कसाय से आप बच गए। प्रत्यक्ष ज्ञान कहती है कि अरे मैं भी हूँ जिंदा, मेरी बात बताओ, मैं कैसी हूँ। हाँ, तू उससे थोड़ा छोटी बहन है तो वही है, कौन तो वही है, असर तो वैसी रहेगा, है कि नहीं। कैसा असर रहेगा, उसका संस्कार कहाँ रहेगा, 15 दिन। 15 दिन में आपने खटपट सब ठीक ठाक कर लिया, आप यदि त्यागी व्यक्ति को चाहिए तो आप अपना काम बिठा लो, आपको वर्षमान बचा रहेगा। प्रत्येक अनवरण कर्म कह रहा है, तो संजलन कहती है अंतर्मूर्त है, पानी की रेखा के समान है। पानी की रेखा आई और बाद में पीछे बढ़ती गई। पत्थर की रेखा से बच जाओ, पत्थर की रेखा से बच जाओ, मिट्टी की रेखा से बच जाओ,
सूर्य की रेखा से बच जाओ, पानी की रेखा जैसे रहा अपना काम चाहिए। कसाय के उद्वेग में कसाय को उद्वेग आता रहता है, ये खटपट कुछ हो गई हो, कुछ भी साथ में हो, क्रोध मान माया लोग चार कभी हम इसमें गए हों, ध्यान रखना एक समय एक ही कसाय को दे रहता है। या तो आपका क्रोध है तो क्रोध को भी प्रत्यक्ष संग्रहण होगा, ऐसे खटपट मिक्सअप नहीं होता है, खिचड़ी नहीं बनती है। ध्यान रखना ना, 16 कसाय बताई ना, चार का सेट, चाचा का सेट है ना, एक समय में एक ही सेट का काम होता है, इस समय में दूसरी कसाय का सेट। इस तरह से ये अंतर्मुख काल तक संस्कार रहते हैं। इसके संग्रह कसाय के प्रति मान लो हमने ऐसा करके अंतर्मुख में 15 दिन में समय के अंदर अपने काम कर लिया, समय बुद्धिमत्ता होगी, एवं 6 मंथ आप गए, 6 महीने के ऊपर आप गए और उसके बाद आप गए, इसलिए निपटारा फटाफट कर लो, इसी में भलाई है। अब क्रोध मान माया लोग में से एक समय एक उदय तो होता है, चारों का नहीं होता है, इसलिए जहाँ पर अप्रत्यक्ष ध्यान क्रोध का उदय है, अप्रत्यक्ष ध्यान संचलन क्रोध का भी उदय रहेगा। ये भी बता दे रहे हैं सम्मान से प्रति समय चारों कसाओं का विशेष रूप से की शादी को लेकर तो हो ही रहा है, कसाई तक का बंद है, होता ही रहता है, तो धबला जगह की बात बता रहे हैं आपको। लेकिन अंतर्मुहूर्त में क्रोध आदि कसाई को नियम से बदल जाता है, इसलिए अंतर्मुहूर्त में अपना अपना साफ करते रहो। कभी कुछ मन में कसा कुछ आए 10 मिनट शामिल उपक्रम प्राश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो। ये अपना सबसे बड़ा डिटर्जेंट पाउडर है, सबसे साबुन की बट्टी अपन को दी है रेडीमेड, घर में तो साबुन के लिए सब डब्बा चाहिए, कैन चाहिए, कुछ भी सामान चाहिए, चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए है। अरे प्रभु ने ऐसी व्यवस्था आपको करके दी है, ऐसी प्लास्टिक में भी साबुन की बट्टी दे दी है सफाई करने के लिए, इस बिना विज्ञापन के हैं, सफेदी चमका तो बाद में आएगी। ऐसा आपको सब एक्शन आपको मिल गया है कि आप तुरंत ही कुछ भी कसाय मन में आई, कुछ आई, मन से आई हो, वचन में आई हो, चाय में आई हो, फटाफट भगवान का नाम लो, प्रभु का नाम लो, गुरु का नाम लो, तस्में शामिल दुक्कड़म, ये भगवान मैंने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ये पश्चाताप से आप धोते रहोगे, आपकी इनकमिंग तो बंद हो जाएगी, आउटगोइंग आपकी चालू रहेगी, तुमसे कर्मों का आना तो बंद हो जाएगा, बाकी नजर चालू रहेगी, इस समय हो जाएंगे, आप सब खलास हो जाएगा, शुद्ध चेतन आप सब बचेगा। इसी को प्रसाद किया जाता है ना, एक कसाई को कैसे करना चाहिए, कैसे कसाई कैसे अपना कर्तव्य दिखाती है, वो सब कैसे बचे, इसके लिए बात आ रही है। पूरा कसाई का फील हो गया, बहुत बड़ी टीम थी, उससे निकल के आगे आ रहा है। मोहनी का सबसे बड़ा है, महाराज जी बच गए, यहाँ से नहीं बच गए, पढ़ाई कर रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बचने में प्रसाद तो आपको जीवन में करना पड़ेगा। आगे आ रही है आयु, आयु का क्या बता रही है, उसका सूत्र नंबर 10, नारक तरेग्योर मानुष दैवानी, नारक तरेग्योर मानुष दैवानी, जो नरक तेरे मनुष्य और देव ये 4 प्रकार की आयु होती है। आयु मतलब हुआ जो आपको यहाँ ठहराए रखे, जैसे महाराज जी ने बताया था ना, आयु कर्म का मतलब बेड़ी के समान है, आपको उस भाव में रोके रखता है। आयु कर्म का कार्य होता है, 4 प्रकार की होती है, नरक आयु, तिरछ आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। अब आयु कर्म किसे कहते हैं, 10 प्राणों में आयु प्राण प्रमुख है, बाकी तो 5 इंद्रिय संबंधी हो गए और 3 बल हो गए, शास्त्र शास्त्र हो गया आयु। यहाँ पर आयु मुख्य है, इसलिए उसको आयु को प्राण कहा जाता है। महाराज जी हमने सुना था कि 4वां प्राण तो अन्न होता है और 12वां प्राण तो सिक्का, कल्लास, धन, इसे 12 प्राण बोला है, तो कैसे बोल दिया, नहीं ये आगम में तो 10 ही प्राण कहे गए हैं, इन्हीं के कारण से होता है, बाकी अन्न से शरीर चलता है, उसमें सहायक हो रहे प्राण बचाने में, आपके आयु प्राण की रक्षा में सहायक है। अन्न इसलिए किया जा रहा है, साल आहार करते हैं आयु प्राण की रक्षा के लिए, वैयावृत्ति के लिए, संयम पालन करने के लिए, इन 6 प्रकार से अपने सुरक्षा के लिए भी साधु आहार लेना पड़ता है। अच्छा इसमें सब बोलते रहते हैं जब तक शरीर है तब तक
इसको भोजन देते रहेंगे, ये तो किराए का टट्टू है, इसको तो भोजन राशन पान देना पड़ेगा, नौकर चाकर है, इसको वेतन तो देना पड़ेगा, इसको इतना ही वेतन दो जितना उसका काम लेना है। जब ये गड़बड़ करने लगे हैं, राम श्याम सुन रहे ना, ये गड़बड़ करने लगे, इसको वेतन देना बंद कर देना, क्योंकि इसका समय पूरा आने वाला है। आयु को अपन एक क्षण बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन संप्रेष के द्वारा सोसाइटी के ऐसे कांड होते हैं, उसके अपन आयु को छीन कर देते हैं। इसलिए आचार्य महाराज जी ने कहा है, दीर्घायु वाली बात मत करो, वो तो लिमिट जितनी होती है, जितनी चाबी भरी राम ने, सुन रहे, उतना चले खिलौना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। राम ने जितनी चाबी भरी उतनी चलेगा खिलौना, आगे बढ़ नहीं सकता है। यदि बच्चा लापरवाही करेगा, समय के पहले उसको तोड़ देगा, वो तो हो सकता है, चाबी से ज्यादा तो चल नहीं सकता है। इसी प्रकार से आयु प्राण ऐसा है, जितना हम लेके आए थे उतना ही चलेगा, एक समय में उसमें नहीं बढ़ सकता है, कम जरूर हो सकता है, कम से कम ना हो। एक भगवान से प्रार्थना करो कि मैं पूर्णायु जीऊं, लेकिन हंसी खुशी जीऊं, अपने नहीं दूसरों के जीऊं। यदि अपने लिए आप जी रहे हो, अपने संदेश, अपने अपने दुखों के लिए आप रो रहे हो, आत्म ध्यान है, दूसरों के दुख के लिए रो रहे हो, आपका धर्म ध्यान है। इसलिए आयु मेरी है, प्राण है हमारे, प्राणों की रक्षा करो। आगे इसमें और डिटेल आपको बाद में महाराज जी बता देंगे। सबका समय हो गया है। परिणाम में सुनती साथ को, परिणाम ठीक से स्वागत है। चिंता चिंतित